गुड मॉर्निंग। राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हूँ अभी कानपुर में अपनी दीदी के यहाँ पे। तो आज प्लान बना था हम लोगों का गंगा नहाने का, क्योंकि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में गंगा नहाने का एक अपना ही अलग पुण्य होता है। तो हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए गंगा नहाने। और कुदरत की तो महराज थी, क्योंकि बिल्कुल भी एक तो सुबह का टाइम था और आज पूरा दिन ही बादल था। तो बड़े मस्त बादल था, मौसम एक नंबर था और हम लोग निकल गए थे गंगा नहाने। कहते हैं ना कि गंगा एक मतलब सच में भारत के लिए तो बहुत पवित्र नदी है। और जहाँ पे मैं सरसैया घाट नहाने हम लोग गए थे, उस घाट पे पानी जब बरसात का मौसम आता है तो ऊपर तक पानी आ जाता है, बट अभी पानी बहुत दूर था। ऊपर बादल, नीचे पानी और मौसम इतना सुहाना कि अलग ही मौसम था। एकदम बारिश वाला मौसम था, फीलिंग एक अलग ही आ रही थी, क्योंकि सच में मौसम बहुत ही अच्छा था। अभी हम गंगा घाट की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर भक्ति का माहौल, रास्ते में भक्तों की भीड़ और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। देखिए गंगा जी, अभी यहाँ से हम लोग घाट के पास जा रहे हैं और यहाँ से बीच में फिर स्पेस है, उसके बाद उस तरफ जाना है नहाने। और इस तरफ पानी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है का मतलब आप नहा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट। गंगा घाट मतलब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो इस तरफ है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से हम लोग इस पानी को क्रॉस करके दूसरे घाट की तरफ जा रहे हैं। घाट एक ही है बीच में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो पानी का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे बरसात में तो पानी का स्तर बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब आप सीधे घाट ही से नहा सकते हो। अभी तो हम मतलब बहुत काफ़ी दूर चले गए हैं। देखिए ये हम लोग यहाँ पानी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तक का मतलब घुटनों से भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा पानी कम था यहाँ पर। तो हम लोग जा रहे थे, दीदी, मैं, राज, जीजू, सब लोग थे। तो यहाँ पे हम ये गंगा जी ही रही हैं। अब हम इसको पार करके जाएंगे उस तरफ पे। तो सच में इतना मनमोहक मौसम था। और कहते हैं ना कि किस्मत वालों को गंगा मतलब इस महीने में गंगा जी नहाने मिलती। तो इस बात के लिए मैं कह सकती हूँ कि आई एम सो लकी, बिकॉज मुझे गंगा नहाने मिला। तो भाई यहाँ पे हम गंगा पार कर रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे आप नहा नहीं सकते हो। इसके बाद फिर हम लोगों को रेत मिलेगी और आप वहाँ से मेन घाट से देखो ना काफ़ी दूर तक, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेत दिखेगी, बीच में पानी, फिर स्पेस, फिर उसके बाद पानी। तो ये देखिए गंगा मैया ही चल रही, अब यहाँ पे रेत आ गई। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, ये आ रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को नहाना है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा जी, जहाँ पर हम लोग को स्नान करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं ना, वैसे देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा जी। तो कहते हैं ना, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी नहाने का एक अपना ही आध्यात्मिक तरीके से भी हमें सकारात्मक एनर्जी मिलती है, मन भी बहुत हल्का हो जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में तो वैसे भी हम लोग गंगा को माँ ही मानते हैं। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं गंगा नहाने। देखिए मैं और राज, हम दोनों वो जा रहे हैं पिंक सूट में। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गंगा नहाने। यहाँ पे आगे से मतलब बाउंड्रीज है कि आपको इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है। गंगा में अभी इस टाइम पे सीरियसली पानी बहुत कम है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जून का महीना चल रहा है। तो जून में तो वैसे भी बारिश का होती नहीं है, तो पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाई डुबकियाँ, सीरियसली कितनी मज़ा आ रही थी, इतना अच्छा फील हो रहा था। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप गंगा जी जाओ ना तो बिल्कुल, अगर आपसे हो सके ना तो आप लोग घर से नहा के जाओ, दोबारा वहाँ पे सिर्फ डुबकी लगाओ। जो भी हम लोग ऐसे ही करके गए थे, हम लोग घर से बताया जैसे मतलब नहा के गए थे, वहाँ ऑनली हम लोगों ने डुबकी लगाई थी और कपड़े चेंज किए थे।
कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी है कि आप वहाँ पे आराम से कपड़े चेंज कर सकते हो। और देखिए गंगा का नज़ारा कितना अच्छा है। और सीरियसली मतलब बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ना सच में उन्हें ये नहीं पता कि हम कैसे नहा रहे हैं। आप वहाँ पे जा सकते हो, आराम से सूट पहन के जा सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। और आप जाके वहाँ मस्त डुबकी लगाओ। और प्लीज़ उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गंगा जी जाते हो ना तो वहाँ पे कचरा मत करो। बहुत पवित्र नदी है भारत की, कम से कम नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखो। वहाँ पर सच में लोग जगह जगह कपड़े डाल देते हैं, अपने ख़राब कपड़े डाल देते हैं। यार साबुन लगा के गंगा जी में नहाना वैसे भी मना है। गंगा इतनी पवित्र नदी है लेकिन सच में हम लोगों ने उसे ख़राब करके रखा है हकीकत में, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि गंगा का पानी कितना ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम लोगों को वहीं पे मतलब हर चीज़ करनी है, कपड़े फेंक आने हैं। अब क्या ही बताया जाए, क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फुल मौज कर रही थी, मैंने बहुत सारी डुबकियाँ लगाई। और देखो अभी भी मैं कंटिन्यू डुबकियाँ लगा रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि अधिक मास में सबके नाम की डुबकियाँ लगा लेनी चाहिए तो पुण्य सबको मिलता है। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए डुबकियाँ लगा ली थी ताकि पुण्य सबको मिले। तो यहाँ मैंने आराम से डुबकियाँ लगा रही थी हर हर गंगे के जयकारे के साथ। यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली अपनी डुबकियाँ कंप्लीट कर ली थी। पानी बहुत ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, पानी बहुत अच्छा था। पानी के साथ आज साथ दिया था हम लोगों का मौसम ने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और हम लोग सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग गए थे। इस वजह से हम लोग को मौसम बहुत सही मिला था, क्योंकि कहते हैं कि दोपहर में तो धूप भी हो जाती है, बट हम लोग से मतलब बहुत ज़्यादा सुबह गए थे तो हम लोग को धूप का तो सवाल ही नहीं था। और आज कुदरत का भी आशीर्वाद हम लोग के साथ था, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था यहाँ पर। अब फाइनली हम लोग बाहर निकलने लगे थे, क्योंकि अब डुबकी लगानी थी जीजू और दीदी को। और अब वो लोग कहते हैं कि ये गंगा में हाथ पकड़ के डुबकी लगाना हस्बैंड वाइफ का बहुत ही शुभ होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकल आएंगे डुबकियाँ लगा के, बिकॉज मेरे हस्बैंड तो अभी यहाँ पे है नहीं कि हम साथ में डुबकी लगा के, तो मैंने सिंगल ही लगा ली थी। और यहाँ पर दीदी और जीजू जा रहे हैं साथ में डुबकी लगाने। तो भाई कहते हैं ना गंगा मैया है सब पर अपना आशीर्वाद बनाती है, पता नहीं सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं एक और चीज़ सच में बोलना चाहूँगी, प्लीज़ जो लेडीज़ आती हैं ना नहाने वो या तो सूट में आए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये सच में कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं वो गंगा नदी तैरने आते हैं, भाई वहाँ पे आप शांति से डुबकियाँ लगाओ, स्नान करो। अगर हम जितना अपने धर्म में मानते हैं उसके बाद आप लोग बाहर आओ। ये नहीं कि आप वहाँ नौटंकी करने जाते हैं, खिलवाड़ करने जाते हैं। नहीं, किसी भी चीज़ को आप सीरियस लो, इतना भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भाई अपने हिसाब से इंसान को सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे भाई मैंने तो नहा लिया था और मैं किनारे बैठ करके देख रही थी बहते पानी का दृश्य। इतना मन शांत होता है उस पानी को बहते देख करके। इतनी मतलब यदि आप बरसात में देखो ना तो सच में एक इसका विकराल रूप दिखेगा। और अभी गर्मियों के टाइम पे इतनी शांति से गंगा बह रही है ना कि ये मतलब दृश्य ही आपको सकारात्मक ऊर्जा, आपकी टेंशन भरी लाइफ को बहुत ज़्यादा कम करने वाला, सुकून वाला, मतलब सच में जितनी तारीफ़ करो कम है। सच में मतलब यार बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। और फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर करी, कहते हैं ना कि अगर आप गंगा घाट आओ तो आकर के वहाँ पे पूजा ज़रूर करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेती के ही शंकर जी बना करके और उनकी पूजा करी थी। ये है फाइनली गंगा जी का नज़ारा, जो कि अभी एक घाट में ही पानी है, एक में बहुत कम है। अभी घाट पर पानी ज़्यादा है नहीं है। फाइनली ये था नज़ारा। नावें खड़ी थी, अभी बोट कोई जैसे यूज कर नहीं रहा है तो मतलब ऐसे खड़ी थी, क्योंकि बीच में ऐसे कोई जाता है नहीं है, पानी है। और ये पाया हम लोग फाइनली वापस लौट रहे थे।
और देखिए कितनी ज़्यादा रेत है। और जो ये ऊपर सामने वाला आपको प्लेस दिख रहा है ना, जुलाई अगस्त के टाइम पे यहाँ तक पानी आ जाता है। जो वहाँ पे दिखाया था वहाँ से लेकर के यहाँ 2 किलोमीटर तक, मतलब समथिंग 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो होगा ही, यहाँ तक पानी आ जाता है। पानी का फ्लो इतना रहता है कि आपको सीढ़ियाँ बनी हैं, आपको यहाँ पर बैठ के नहाना पड़ता है। और अभी देखिए अभी हम लोग ये रेते पे चल रहे हैं, रेत है पूरे में। और ये था फाइनली मेरा गंगा स्नान। तो अगर आई होप आप लोगों को कभी मौका मिले, अवसर मिले, तो आप लोग यहाँ पर प्लीज़ आइए दर्शन करने, गंगा नहाने। आप कहीं भी जाइए, गंगा नहाने लग जाइए। फाइनली फ़ोटो।